गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक के टाइम पीरियड में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को बढ़ा दिया है। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहां पर आपको आने वाले 3 महीने में एडिशनल रेट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेविंग डिपॉजिट पर, टाइम डिपॉजिट पर और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर और इसी के साथ साथ किसान विकास पत्र जैसी स्कीम्स पर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया है और आने वाले 3 महीने में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी स्कीम है और यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेविंग्स डिपॉजिट की। सेविंग डिपॉजिट में पहले भी 4% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब भी 4% का इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगर आपने 1 साल के टाइम डिपॉजिट की है तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट में आपको 6.6% के इंटरेस्ट मिलते थे। ये इंटरेस्ट बढ़कर अब 6.8% के हो चुके हैं। अगर आप 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर पहले का इंटरेस्ट था 6.8% का, अब हो चुका है 6.9% का। वहीं पर अगर आप 3 साल की एफडीज करते हैं, 3 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 6.9 की जगह आपको 7% के इंटरेस्ट ऑफर होंगे। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहां पर आपको 7% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो अब 3 महीने के लिए आपको वहां पर 7.5% के रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर आपको 5.8% का रिटर्न मिलता है, आने वाले क्वार्टर में आपको इसके ऊपर 6.2% के रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब 40 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस। सीनियर सिटीजन की स्कीम जहां पर 8% के रिटर्न मिलते थे, वहां पर अब आपको 8.2% के रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर 7.1% के रिटर्न मिलते हैं, तो करंटली आपको यहां पर 7.4% के रिटर्न ऑफर होंगे। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको 7% की जगह 7.7% के रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब सीधा 70 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर 120 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 7.2% के रिटर्न मिलते हैं, वहीं पर अब आपके 115 महीने के इन्वेस्टमेंट्स पर 7.5% के रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तब यहां पर आपको 7.6% के रिटर्न्स की जगह आपको मिलेंगे 8% तक के रिटर्न्स। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम पर अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पर आपके डेट म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा जो करंटली मार्केट को बीट करता हो और यहाँ पर अच्छे रिटर्न जनरेट करके देता हो। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ मिड टर्म प्लान ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 8.54% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर मैं यूटीआई बॉन्ड फंड की बात करूं तो यूटीआई बॉन्ड फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 4.10% के रिटर्न दिए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड की बात की जाए तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 7.68% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर निपॉन इंडिया इनकम फंड की बात की जाए तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 7.71% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को देखा है और यहाँ पर अगर इन रिटर्न्स को कैलकुलेट करूं तो लॉन्ग टर्म में अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड को लेकर एक नया अपडेट पास किया है जिसकी और इस नए अपडेट के मुताबिक अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से कम है तो यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एडिशनली आपको इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके जितने भी रिटर्न्स कमाने को मिले हैं, जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ है उस प्रॉफिट पर आपको स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन दोनों के रिटर्न कंपैरेटिवली सेम हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।